यूकेपीएससी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है अग्निवीर वायु, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 8 जुलाई से लेके 28 जुलाई, और ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 18 अक्टूबर। तो जो वेबसाइट है इसकी एप्लीकेशन फिल करने की, वो वेबसाइट है agnipathvayu.cdse.in। अग्निवीर वायु की जो भर्ती हो रही है उसका इनटेक रहेगा 2 of 2025, यानी अगले साल का सेकेंड इनटेक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 11 बजे खुलेगा 8 जुलाई को, और रात को 2300 आवर्स यानी 11 रात के 11 बजे बंद हो जाएगा 28 जुलाई 2024 को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच, इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट्स, यानी 3 जुलाई 2004 और 3 जनवरी 2008, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके इन दोनों डेट्स के बीच पैदा हुआ होना चाहिए। और सारे सिलेक्शन प्रोसेस अगर क्लियर कर लिए तो अपर एज लिमिट डेट ऑफ एनरोलमेंट की 21 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें सिर्फ अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों अनमेरिड होने चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि वो कोई प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। और ये 4 साल के एंगेजमेंट पीरियड में भी शादी अलाउ नहीं है मेल और फीमेल को। ना ही फीमेल कैंडिडेट को प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो सीधे वो डिस्चार्ज कर दी जाएगी सर्विस से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति साइंस सब्जेक्ट्स वाला भरेगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला अदर देन साइंस सब्जेक्ट भरेगा। लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन है कि अगर साइंस सब्जेक्ट्स वाला अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स और साइंस सब्जेक्ट दोनों बनना चाहता है तो उसके लिए वो एक सिटिंग में ही दोनों प्रकार के टेस्ट दे सकता है। जैसे पहले ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का होता था, जो ग्रुप एक्स में जाना चाहता है ग्रुप एक्स से एग्जाम देता था, जो ग्रुप वाई का जाना चाहता है ग्रुप वाई के। पर इस बार एक नया ऑप्शन आया है, साइंस प्लस नॉन साइंस, वो एक साथ ही वो टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें फिर जिस चीज में जाना चाहे उस चीज में जा सकते हैं बाद में। तो साइंस सब्जेक्ट की बात करें, जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से, और मिनिमम 50% उनकी होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी मिनिमम उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से, उसमें उनकी 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% इंग्लिश में तो उनके होने होने चाहिए। और अगर डिप्लोमा इन इंग्लिश नहीं है तो जो इंटरमीडिएट है मेट्रिकुलेशन जो भी उन्होंने कर रखा है उसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स से उनके देखे जाएंगे। अगर उन्होंने वोकेशनल कोर्स किया है तो वोकेशनल कोर्स में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% मार्क्स उनके इंग्लिश में होने चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए क्या है, किसी भी एजुकेशन बोर्ड से 10+2 पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स किया है तो उसमें भी वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस एग्जाम, जो साइंस सब्जेक्ट के एग्जाम वाले जो बच्चे मैंने बताया था, वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, और उनको ऑप्शन दिया जाएगा दोनों में अपेयर करने के लिए। सिर्फ एक ही सिटिंग सिंगल सिटिंग वाला एग्जाम होगा जिसमें उनको दोनों में एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। तो उनकी मर्जी है बाद में वो ग्रुप एक्स में जाए या ग्रुप वाई में जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट क्या है, 152.5 है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट क्या है, 152 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वो फीमेल नॉर्थ ईस्ट या उत्तराखंड के हिली रीजन की है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। और अगर लक्षद्वीप से अगर बिलोंग करती है तो उसकी मिनिमम हाइट 150 चल जाएगी, पर उसको वो डोमिसाइल वहाँ का प्रोड्यूस करना होगा। वेट हाइट के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की भी जो चेस्ट एक्सपेंशन है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हियरिंग क्या है, हर एक कान से 6 मीटर तक उसको विस्पर सुनाई देनी चाहिए। डेंटल की बात करें तो हेल्दी गम्स होने चाहिए,
और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। आई की जो स्टैंडर्ड है आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आई के और कलर विजन के। जनरल हेल्थ उसकी फिटनेस ठीक होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का गायनोलॉजिकल एग्जाम किया जाएगा। जेंडर टेस्ट किया जाएगा, अगर कोई अनफिट पाया गया, कोई फीमेल अगर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए गए या मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए तो अनफिट माना जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, प्रेग्नेंट पाई गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी वो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स अगर आपने अच्छे से देखने हैं तो अग्निपथ वायु डॉट सी डी सी डॉट इन में आप देख सकते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रिक सब्सटेंस कंजप्शन वाला बंदा नहीं होना चाहिए। बॉडी टैटू के लिए नियम पढ़ सकते हैं आप, बॉडी टैटू कहाँ कहाँ पे अलाउ हैं। सिख कैंडिडेट्स अगर उनको अपनी बियर्ड या अपने मुझसे ग्रो करनी है, हेयर ग्रो करने हैं, तो उस वैसे ही उनको फोटोग्राफ प्रोड्यूस करनी होगी। अग्निवीर वायु जो भी इनरोल होंगे 4 साल के लिए इनरोल होंगे। 4 साल की सर्विस के बाद 25% को इनरोल किया जाएगा, वो भी एज पर एयरफोर्स। आगे जो नियम बताएंगे एयरफोर्स के, किसी भी अग्निवीर वायु को ये हक नहीं होगा कि वो फर्दर इनरोल हो इंडियन एयरफोर्स में। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्कशन में होगा। ट्रेनिंग की बात करें तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। लीव की बात करें तो 1 साल में 30 दिन की एनुअल लीव सिर्फ दी जाएगी। सिक लीव की बात करें तो मेडिकल एडवाइस पे जो सिक लीव जो मेडिकल अथॉरिटी देगी वो रहेगा। सीएसडी और मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जाएगी जब तक वो सर्विस में है। पे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स की बात करें तो 30,000 पर मंथ उनको पैकेज दिया जाएगा, जो कि ईयरली उनका इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ उनको रिस्क हार्डशिप अलाउंसेज उनको दिए जाएंगे। उनको 4 साल का सेवा समाप्त होने पर सेवा निधि दी जाएगी, जो कि एक कंट्रीब्यूशन है, मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप पैकेज देख सकते हैं, उनका 30,000 है, फिर उनका इंक्रीमेंट लग के 33,000 हो गया है, फिर 36,500 हो गया है, फिर 40,000 हो गया है। और इन हैंड उनको कितनी सैलरी मिली देख सकते हैं। और वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में 30% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट होगा उनका। इसके अलावा ये जो टोटल मिल के उनको जब वो रिटायर जाएंगे तो 10.04 लैक्स उनको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीर अपने एंगेजमेंट पूरा करेंगे तो उनको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो अपनी सर्विस के दौरान 4 साल की एंगेजमेंट के दौरान कोई भी कमीशनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर पहले से उन्होंने कोई रिटर्न एग्जाम दिया है, एसएसबी देना है, वो तो वो कर सकते हैं अगर उन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो। अब ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताया गया सीक्वेंस। साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होंगे। फिजिक्स मैथ इंग्लिश 10+2 सीबीएसई सिलेबस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए 45 मिनट का, जिसमें इंग्लिश होगा और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगी। साइंस सब्जेक्ट्स प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स जो मैंने बताया था, सिंगल सिटिंग में आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं साइंस वाले। तो उसमें उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी 85 मिनट्स की। इसमें फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी एक ये जो आप कंप्लीट पेपर भी दे सकते हैं साइंस साइड वाला। 1 मार्क दिया जाएगा हर करंट आंसर के लिए। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 मार्क कटेंगे हर गलत आंसर पर। फेज 1 फेज 2 ये अलग अलग जो फेजेस में होंगे उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है अग्निपथ वायु डॉट सी डी सी डॉट इन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इस्तेमाल किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने डिप्लोमा वोकेशनल किया है उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो जो कि जून 24 से पहले ली होनी चाहिए, जो उसकी साइज 10 KB से 50 KB के बीच साइज होनी चाहिए। लाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए, विदाउट फेस मास्क यानी विदाउट हेड गियर, एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट्स। इसके अलावा आपको एक ब्लैक स्लेट अपने चेस्ट के सामने रखनी है, जिसमें नाम लिखना है अपना। जैसे आपका नाम है नेम XYZ, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, किस तारीख को आपने फोटोग्राफ लिए है, ठीक है। ये व्हाइट चॉक से आपको लिखना है स्लेट में। इसके अलावा आपको बियर्ड हेड गियर वगैरह कुछ रखनी नहीं है फोटोग्राफ, अदरवाइज आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आपको फोटो खिंचानी है अपने चेस्ट के सामने एक स्लेट रखनी है ब्लैक कलर की,
उस ब्लैक कलर की स्लेट में व्हाइट चौक से क्या लिखना है, एक तो आपको अपना नाम लिखना है और साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है। ये प्रूफ हुआ कि जो आपकी जो लेटेस्ट फोटो है जून 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जनवरी की फोटो लगा दी है इसमें तो चलेगा नहीं, और साथ में स्लेट वाली फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की जरूरत होगी। आप किसी एक कागज में अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रखिए। उसको जब आप स्कैन कराओगे उसकी साइज 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर करिए, उसकी भी आपकी सेम ये जो 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। 18 साल से कम है तो आपके फादर मदर या गार्जियन की सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 550 प्लस GST पे किया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार नंबर आपका होना चाहिए। सिर्फ JNK, लद्दाख, आसाम और मेघालय वाले आधार के लिए रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। आपको कलर प्रिंट प्रोविजनल कार्ड, ऐसा नहीं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रोविजनल कार्ड लेके चले गए। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। तो अभी जितना भी नोटिफिकेशन है उसकी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी आपके गलती नहीं करनी है। अपना आधार कार्ड कैरी करेंगे आप एज अ प्रूफ। जो कैंडिडेट JNK, लद्दाख और असम और मेघालय के हैं वो कोई दूसरी वैलिड आईडी प्रूफ ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स है और क्वालिफिकेशन है किसी भी फील्ड में तो आपको क्या उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको फेज 2 के लिए लेके आने हैं। इनको आपको अपलोड करना है। जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड करना है। जो भी आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी फेज 2 कॉल लेटर के टाइम, उस टाइम आपको ये जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स आपने कुछ कर रखी हैं, IT से रिलेटेड कुछ कर रखा है, मोटर व्हीकल MT आपने ड्राइविंग का कुछ कर रखा है, मेंटेनेंस का कर रहे हो, हॉस्पिटलिटी का कर रखा है, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कैटरिंग, वेल्डिंग, टाइपिंग स्किल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपके अचीवमेंट्स हैं तो वो आपको उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने हैं और वो अपलोड करने हैं फेज 2 कॉल लेटर के साथ। उस हिसाब से आपको ट्रेड दे आगे जो आपको एयरफोर्स में ट्रेड दिया जाएगा उसमें आपकी हेल्प होगी। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, रिटन टेस्ट की हमने बात कर ली। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 जो रन है वो होना चाहिए 7 मिनट के अंदर पूरा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट में पूरा होना चाहिए 1.6 किलोमीटर रन। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप करने हैं 1 मिनट पे, 10 सिटअप करने हैं 1 मिनट पे, और 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट पे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 सिटअप करने हैं 1 मिनट 30 सेकंड में, और 50 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट। इसके अलावा आपको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी की जाएगी। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी आपका होगा जब आप फिजिकल एग्जाम पार करोगे। उसके बाद आपका फेस रहेगा मेडिकल का। तो मेडिकल में आपका सारे एग्जाम्स ब्लड, HB TLC DLC, प्लेटलेट के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट होंगे, बायोकेमिस्ट्री जो है आपका साथ में ब्लड रिपोर्ट का सारा टेस्ट होगा, एक्सरे का चेस्ट टेस्ट होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी फीमेल कैंडिडेट्स की, ECG होगी सभी की, और भी सारे जो टेस्ट होंगे वो सारे मेडिकल टेस्ट आपके होंगे। अब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी आपकी? प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, और वो डिस्प्ले की जाएगी 14 मई 2025 को, यानी अगले साल को 14 मई 2025 को प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका अगर नाम आ गया है उसके बाद आपका इनरोलमेंट लिस्ट आएगी जो कि 30 मई 2025 को आएगी। ई कॉल लेटर भेज दिया जाएगा उसके बाद आपको रेस्टोरेंट ईमेल आईडी में। कोई भी क्वेरी होने पे क्वेरी का नंबर और मेल आईडी वगैरह आपको दे रखी है, इसमें आप क्वेरी से कोई भी हो आप ले सकते हो। और कोई भी आपके साथ सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें इंडियन एयरफोर्स अग्निवायु के लिए।
जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स है।